get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के 16 नंबर चैप्टर के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके प्रभाव और मुक्ति के उपायों का वर्णन करें। ग्लोबल वार्मिंग इंग्लिश में इसको वैश्विक तापन भी कहा जाता है। हरितगृह प्रभाव की गैसों की मात्रा में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी के टेम्परेचर तापमान में वृद्धि होने की घटना को क्या कहते हैं? वैश्विक उष्णता कहते हैं। अभी आपने पीछे वाले वीडियो में देखा भी था कि किस प्रकार से हरितगृह प्रभाव कार्य करता है। सूर्य का प्रकाश आया, ये वायुमंडल है, टकराया, टकराने के बाद वहां से पृथ्वी से टकरा करके फिर दोबारा वापस लौटा। लौटने के बाद क्रम में यहाँ पर क्या था? वायुमंडल था। ये वायुमंडल ने दोबारा इसको रिटर्न भेज दिया, जिसके कारण पृथ्वी क्या हो गई? गर्म हो गई। यह गर्म निश्चित मात्रा में हो तो ठीक है, परंतु जब ज्यादा मात्रा में गर्म होने लगेगी तो इस गर्म होने की वृद्धि होने की जो घटना होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग एक तो निगेटिव कॉन्सेप्ट हो गया, हरितगृह प्रभाव पॉजिटिव कॉन्सेप्ट था कि भाई गर्म हो रहा है, ठीक है, पेड़ पौधे के लिए ठीक है, बट ज्यादा मात्रा में गर्म होगा तो ये क्या बन जाएगा? वैश्विक तापन या वैश्विक उष्णता कहलाता है। आइए वैश्विक उष्णता के कारण देख लेते हैं। तो वैश्विक उष्णता के कारण वही होंगे जो गर्म करने में उत्पन्न होते हैं। तो गर्म करने में कौन उत्पन्न होते हैं? हरितगृह गैस, जैसे कि CO2, CH4, N2O, CFC। मैंने आपको पीछे 6 लिखवाए थे, उसमें से ये 4 है। CO2, CH4, N2O, CFC। 2 याद रखिएगा, CO2 और CH4 क्या होते हैं? हरितगृह गैस से मुख्य रूप से होते हैं। इनमें क्या होना? वृद्धि होना। किसके कारण होता है? दूसरा नंबर, रेफ्रिजरेटर, AC, वाहनों के शीतलक में, मतलब ठंडा करने वाला जो चीज होता है, उस सभी चीजों में जो गैस का प्रयोग होता है वो गैस भी क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग को क्या होती है? बढ़ाती है। जैसे AC में जो गैस यूज होता है उसके फलस्वरूप CFC गैस बनती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? उसमें ओजोन की परत को क्षय करता है। तो ठीक है, तो जो उसमें प्रयुक्त गैसें होती है वो भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। और तीसरा नंबर, वनों की कटाई। वनों की जब हम कटाई करेंगे तो क्या होगा? वन तो खत्म हो गए, तो वन खत्म हो गए तो जो CO2 निकल रहा है, CO2 का और O2 का, आप सभी को पता है O2 से CO2 हम लोग बनाते हैं, और CO2 से O2 दोबारा कौन बनाता है? पेड़ पौधे बनाते हैं। आपको पता होगा, प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। तो वनों की जो कटाई की जा रही है, जिससे CO2 ये सब की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसलिए वनों की कटाई इसका एक मुख्य कारण हो जाएगा। और लास्ट, ओजोन परत की क्षय। ओजोन परत की जब क्षय होगी तो क्या होगा? ये जो विकिरण आप देख रहे हैं, ये ज्यादा मात्रा में, ये ओजोन क्या करता है? उस पराबैंगनी किरणों को वापस लौटा देता है। बट पराबैंगनी किरणें अब दोबारा वापस आने लगी ज्यादा मात्रा में। जब ज्यादा मात्रा में आएगी तो टेम्परेचर क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। तो इसके कारण आप लोगों ने चारों देख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है इसके मुक्ति के उपाय। मुक्ति कैसे हम लोग इससे कमी ला सकते हैं, ठीक है। एक इसमें टॉपिक छूट गया, प्रभाव छूट गया। प्रभाव, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव यही होता है, आप सभी को पता चल चुका होगा कि इसके टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि गर्मी बढ़ जाती है। पहला प्रभाव ये हो गया, ठीक है, गर्मी का बढ़ना। नीचे अगला लिखवाए कि नहीं लिखा, ठीक है, गर्मी का बढ़ना। दूसरा नंबर क्या होगा? जो ग्लेशियर पर, ग्लेशियर, आपने ग्लेशियर का नाम सुना होगा, जो अंटार्कटिका या ऊपर जो पर्वतों पर जो बर्फ जमे हुए हैं उनको ग्लेशियर कहा जाता है। ग्लेशियर पर जमे बर्फ का पिघलना, जमे बर्फ का पिघलना, ठीक है। जमे बर्फ क्या होने लगेगा? पिघलने लगेगा। फिर आपको एक और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ओजोन की परत नष्ट हो रही है तो आपको एक सबसे ज्यादा पता होगा, कैंसर। कौन सा कैंसर? त्वचा कैंसर हो सकता है, ठीक है, त्वचा कैंसर। तो कई सारी बीमारियों का जड़ है ये, इसके प्रभाव इसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जा सकता है। तो बचने के लिए सबसे पहले, अभी आपने देखा था पेड़ों को काटा जा रहा है,
तो अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। ठीक है। दूसरा नंबर, ग्रीन हाउस गैसों का कम से कम प्रयोग कीजिए, जो गैस अभी आपने यूज किया था उसको कम प्रयोग कीजिए। और तीसरा नंबर, पेड़ों की कटाई पर क्या कर दीजिए, रोक। पेड़ों नहीं, यहाँ कहिए कि वनों की कटाई पर क्या कर दिया जाए, रोक लगा देनी चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग की मात्रा धीरे धीरे क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। तो ये प्रभाव डाल लीजिएगा और ये मुक्ति के कुछ उपाय हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने 3 क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन किए। पहला क्या किया, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वैश्विक तापन। दूसरा नंबर, वैश्विक तापन के कारण क्या है। तीसरा नंबर, वैश्वीकरण के प्रभाव क्या होते हैं। और चौथा नंबर, इसके मुक्ति के क्या उपाय हैं। ठीक है। आई होप ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।